हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर के अंदर। तो क्या है कि वो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जीनियस थे, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन इन द स्टार्टिंग सॉरी, जब वो पैदा हुए तो उनके लिए उनके पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रिव्यू था कि वो क्या करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्या है, उनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन और सिटी उल्म में, जर्मन की सिटी में हुआ था। और क्या है वो उनके क्या हुआ था, जब वो पैदा हुए थे ना, तो उनकी मम्मी ना उनसे बहुत फ्रीक करती थी, मतलब फ्रीक सोचती, उनको सोचती थी कि वो सन की टाइप का, क्योंकि क्या उनका सिर बहुत बड़ा था है। और वो जैसे नॉर्मल बच्चे क्या होता है, बोलने लगते हैं जल्दी से 1-1.5 साल में, तो वो 2.5 साल के हो गए थे तब भी वो बोलते नहीं थे। और जब वो बोलने लगे थे तो क्या करते थे, एक वर्ड को 2 बार बोलते थे, रिपीट करते थे, ठीक है। तो क्या है, उनकी मम्मी भी उनसे खुश नहीं थी। देन क्या है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी थे। क्या है, वो फ्रेंड्स के साथ खेलते नहीं थे, वो अपने टॉयज़ के साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। उसको खोल देना और फिर वापस उसको बंद कर देना, ये सब जो था, टॉय को पूरा खोल देना एंड देन उसको रिपेयर करना, उसको देखना उसके अंदर क्या है, वो सब जो था ना, क्या था वो ये सब करते थे। वो क्या था, वो कॉमन पर्सन नहीं थे, वो एक अनकॉमन मैन थे, अनकॉमन चाइल्ड था जब वो पैदा हुए थे। तो ठीक है, तो क्या हुआ था, वो स्पेशली क्या था, उन्हें क्या था, मैकेनिकल टॉयज ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। उनको किस टाइप के टॉय पसंद थे, 1 मार्क का क्वेश्चन है। उनको मैकेनिकल टॉय ज़्यादा पसंद थे। उनकी सिस्टर का नाम क्या था? उनकी सिस्टर का नाम माजा था। जब वो पैदा हुई ना, उनकी सिस्टर का नाम था माजा। जब वो पैदा हुई ना, तो वो देखने लगे, वो सोच रहे थे कि ये भी टॉय है, तो वो ढूंढ रहे थे कि उसके व्हील कहाँ है, उसके वो पूछते हैं कि मम्मा इसके व्हील कहाँ है। तो क्या है, वो उसको भी टॉय समझ रहे थे, उसकी सिस्टर को, ठीक है। जब उनका टीचर स्कूल में, उनका टीचर भी उसके फादर को बोलता है कि ये कभी अपनी लाइफ में कुछ बन नहीं सकेगा, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कभी सक्सेस नहीं मिलेगी इसको। तो एट द 6 एज उसकी जो थी, किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने वॉलिन बजाया उन्होंने। 6 साल का बच्चा वॉलिन बजा सकता है क्या? उनको वॉलिन बजाना बहुत पसंद था, तो उन्होंने 6 साल में वॉलिन बजाना शुरू किया। गिफ्ट था उनको, गॉड गिफ्ट था ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो एक गंदे लोग नहीं, वो गंदा एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन पता नहीं इवन उनके पेरेंट्स भी क्या था, उससे नाखुश थे। तो ये लाइन इसके अंदर क्यों दे रखी है पता नहीं। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुंच स्कूल में उन्होंने हाई स्कूल किया। और क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने 15 साल की एज में ना एक बार क्या करा, स्कूल छोड़ दिया, स्कूल फॉर अ गुड छोड़ दिया उन्होंने। उन्हें शुरू से स्कूल जाना तो पसंद था ही नहीं। वहाँ का एटमॉस्फेयर, जो टीचर उनके बारे में बोलते थे ना, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भाई ये कुछ कर नहीं सकता। तो उसको लेके वो इरिटेट होते थे, इसलिए उनको पढ़ना अच्छा लगता था, सब्जेक्ट्स में अच्छे थे वो, लेकिन उन्हें टीचर स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता था। तो क्या था, उन्होंने क्या करा, स्कूल छोड़ दिया। तो उनके पेरेंट्स भी क्या, मिलन चले गए अपने, इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव के पास छोड़ के वो कहाँ चले गए, मिलन चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्विट्जरलैंड में कंप्लीट किया। एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड सिटी वॉज द लाइबरल मैन मंच। तो उन्होंने क्या करा, मुनिच में अपनी जो जर्मन में अपनी जो थी स्टडी, उसको ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। देन वो हाईली गिफ्टेड तो था ही मैथमेटिक, उनको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसके लिए नो डाउट उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो क्या है, जब वो एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट करी, तो वहाँ पर उन्हें कौन मिली, उनकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम था मिलेवा। मिलेवा जो थी ना, और वो दोनों क्या बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर लव स्टोरी चालू हो गई इनकी। तो अब आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ये सुनने में, है ना। ये उनकी गर्लफ्रेंड थी मिलावा, वो उनसे क्या करते थे, वो भी फिजिक्स में बहुत अच्छी थी। तो क्या वहाँ पे क्या होता था, जब जहाँ पे ये इन्होंने अपनी एजुकेशन जर्मनी में ली, वहाँ पे क्या है, वुमेन्स के लिए भी क्या था, एजुकेशन प्रोवाइड थी, उनको डिग्री प्रोवाइड कराते थे। तो इसलिए इन्होंने मिलवा भी वहाँ पे आई थी अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो भी वहाँ पढ़ते थे। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में लव हो गया। तो क्या हुआ था, उन्होंने
एक दूसरे को लव करते थे, फिजिक्स में एक दूसरे को लेटर लिखते थे, ये सब करते थे, ठीक है। और अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करते ही थे। तो क्या है वो ना क्या करते थे, मिलवा से शादी करना चाहते थे। ही वॉन्ट्स मैरिज, ही वॉन्ट्स टू मैरिज विद मिलवा। लेकिन क्या है उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, जब तो मिलवा उनसे क्या 3 साल बड़ी थी, शी वॉज ओल्डर देन 3 ईयर। तो उसे 3 साल बड़ी होने के लिए, और वो क्या बहुत एक्टिव थी, क्लेयर क्रेचर। इसमें मेंशन किया गया है कि मिलवा का जो वो है स्वभाव, क्या बताया गया है उसको देख के कि वो क्लेयर क्रेचर है। तो क्या उनकी मम्मी एग्री नहीं करती है शादी करने के लिए उनसे, क्योंकि एक तो वो सेटल भी नहीं थे, उन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने कोई सेटल नहीं हुए थे अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं किया था। तो क्या है उनकी मम्मी एग्री नहीं करती। तो क्या है 1900 में उन्होंने क्या करा, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। 1900 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड होने के कारण क्या है, डेफिनेटली उनकी मम्मी मानेगी नहीं। तो क्या है 2 साल उन्होंने क्या करा, टीचिंग की, फिजिक्स के ऊपर बहुत फोकस किया, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत हार्ड वर्क किया उसके ऊपर, क्योंकि ही लव फिजिक्स। तो क्या उन्होंने 2 साल क्या करा, 1900 से 1902 तक उन्होंने क्या करा, टीचिंग करी। और क्या है 1902 में उन्हें क्या मिल गई, जॉब मिल गई। और उन्होंने क्या करा, उन्हें 1900 में टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई बर्न में, ऑफिस ऑफ बर्न। तो क्या वहाँ पे वो बैठते थे ना, तो अपने डेस्क के ऊपर ना अपने फिजिक्स से रिलेटेड टू नॉट अपने ऑफिस के काम से नहीं, अपने अलग एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो था ना, वो अपने टेबल के ऊपर वो रखते थे। और उनका वर्क क्या था, उसका नाम क्या देख लेना, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये इनका वर्क था। इसका नाम याद कर लेना, ठीक है। उनका वर्क था। तो क्या था उनके जो वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 905 द एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो उनका जो वर्क था ना 1905 में फेमस हो गया। वो भी आपको हर एक ईयर को याद करना है, उनका बर्थ कब हुआ था, उन्होंने एजुकेशन कब कंप्लीट की थी, कब उनको जॉब लगी थी, ये सब आपको करना है। मैंने अलग अलग सब दे रखे हैं और मैं आपको अलग से भी बता दूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या है इनका जो फेमस फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, तो क्या है E = mc²। तो क्या है ये जो इनका फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, आपको ये भी करना है कि क्या था, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, E स्टैंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, और M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। जैसे इसमें ये लाइन दे रखी है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स। अब जब तुम किसी लड़की के पास 2 घंटे के लिए बैठते हो, इट वाज सीम लाइक 2 मिनट। तुम्हें क्या फील होता है कि 2 ही मिनट हुए हैं। एंड देन व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, अगर तुम 2 घंटे के लिए हॉट स्टोव के पास बैठते हो, मतलब चूल्हे के पास बैठते हो, तो तुमको कैसा फील होता है कि जैसे 2 घंटे हो चुके हैं। ये इनकी स्टोरी है। कोई नाइस गर्ल क्या है, वो हॉट गर्ल हो गई ना। ये बता रहे हैं कि जो है चूल्हा है गैस के पास, वो भी गर्म होता है, और किसी हॉट लड़की के पास आप बैठते हो तो आपको कैसा फील होता है कि ऐसा लगता है 2 घंटे बीत गए और ऐसा लगता है कि 2 ही मिनट हुए हैं। और लेकिन अगर हम गैस के पास जाके खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है 2 मिनट में 2 घंटे हो गए हैं। ये बताया, ठीक है। उन्होंने क्या फिजिक्स की बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और क्या अपनी इनकी जो प्राइवेट लाइफ थी ना, वो ठीक नहीं चल रही थी। क्या है जो मिलावा है ना, वो क्या है अपने बच्चों में लग गई। जैसे उनके 2 बच्चे हो गए, 2 शादी के बाद उनके 2 बच्चे हो गए। तो क्या हुआ, उन्होंने शादी कब करी, उन्होंने शादी करी जब उनको जॉब लगने के बाद 1903 में उन्होंने शादी करी और उनको 2 बच्चे हो गए। तो क्या है जब उन्होंने मिलावा से शादी करी, उसके बाद उनके 2 बच्चे हो गए। उसके बाद क्या है वो अपने बच्चों में लग गई और उनके साथ में ना वो हेल्प नहीं करती थी उनकी फिजिक्स में। तो क्या है उनके घर में ना जैसे सेटलमेंट नहीं हुआ और उनमें झगड़े होने शुरू हो गए। तो क्या है उन्होंने क्या करा, 1990 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया उससे किससे, मिलावा से। और उन्होंने क्या करा, उसी साल अपनी कजन से शादी कर ली, एल्सा। अब आपको नाम याद रखने हैं, हिज कजन एल्सा। एल्सा से उन्होंने शादी करी सेम ईयर, ठीक है। और क्या हुआ 1950 में फिर उनकी जो ये थ्योरी थी रिलेटिविटी, वो पब्लिश हो गई 1950 में, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, 1921 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला।
आप ईयर लर्न कर लो प्लीज। 1921 में उनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द नाजीज कम इन पावर इन जर्मनी, मतलब नाजीज मतलब हिटलर आ गया, नाजीज कम इन जर्मनी, क्योंकि वो जोइस को वैसे भी पसंद नहीं करता था। आप लोग हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि नाजीज जो थे वो बहुत डेंजरस थे। वो क्या करे नाजीज, क्या जर्मनी आ गए तो उन्होंने क्या करा, अब आतंक मचाना शुरू करा। बताइए आपको कि जो हिटलर था वो कैसा था, ठीक है। तो वो क्या करा उन्होंने, इमर्ज टू द इन यूनाइटेड स्टेट, 5 years लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियर। उन्होंने क्या करा, न्यूक्लियर का इन्वेंशन कर दिया, मतलब डिस्कवर किया। अब वो क्या करना चाहते थे, बॉम्ब फेंकना चाहते थे और क्या करना चाहते थे यार तो क्या करा उन्होंने, फिर क्या हुआ, ये सब क्या था, एल्बर्ट आइंस्टाइन समझ चुके थे कि ये कुछ गलत करने वाले हैं। उन्होंने क्या करा, जो उस टाइम जो थे, कौन थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने चिट्ठी लिखी। एल्बर्ट कौन थे, डी रोजवेल्ट जो थे ना उस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। तो ये भी नोट डाउन कर लेना प्लीज, 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या करा, 2 अगस्त 1939 को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, विच ही वॉन्ट द सिंगल बॉम्बिस्ट टाइप। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ध्यान नहीं कर दिया और उन्होंने क्या करा, जापान की 2 जो थी हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में न्यूक्लियर फेंक दिया सिटीज पर। ये भी याद कर लेना, जापान की टू सिटीज जो थी, हिरोशिमा और नागासाकी जो थी, उसके ऊपर बम फेंक दिया गया। बहुत नुकसान हुआ, बहुत सालों तक इसका जो था इसकी भरपाई नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि डीपली देखा कि कोई भी क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स को सीरियस नहीं ले रहा है। तो उन्होंने क्या करा, पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, वो वर्ड के लिए कुछ करना चाहते थे। तो क्या है, उन्हें क्या है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो लाए ही, साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाए वो, लेकिन क्या है उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन किया। ने वर्ड के लिए उन्होंने क्या था, फिर वर्ड ग्रुप को, जो गवर्नमेंट का वर्ड ग्रुप होता है ना, जैसे हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उन सबको ग्रुप में लेटर लिखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या करा, उन्होंने खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए और 1955 में 76 ईयर में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं अलग अलग आपको क्या है, सारे के सारे ईयर्स में आपको इसका अलग से शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगी। और आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।